तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस बियोन ने इंसुंग को हेवनली हार्मोनिक आर्ट को ट्रांसलेट करके दिया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में हेवनली हार्मोनिक आर्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए इंसुंग बोलता है ये डेफिनेटली कहा गया था कि ये हुआसेन ग्रुप के हजारों साल के हिस्ट्री से एक डिवाइन आर्ट था, लेकिन इसके हिसाब से उन लोगों ने वाइन्स की लोकेशन को लेबल किया जो टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन और तभी मिस बियोन बोलती है ये बहुत ही सिंपल है टोटल डिलीवरी मेथड के लिए, जिसे अल्टीमेट टेक्निक कहा जाता है। ये दरअसल एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर तुम एक फुटबॉल को अपने पैरों पर नचा रहे हो और वो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है। इंसुंग पूछता है और ये पार्ट क्या है जहाँ पर इन और यांग मन और शरीर की बात किया जा रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पोएम हो। मिस बियोन बोलती है ये नॉर्मली ऐसा है, एक लंबे हिस्ट्री वाले क्लैन के एक छुपे हुए टेक्निक के लिए सभी ओरिजिनल टेक्स्ट इस तरह ही है। मार्शल आर्ट के सभी ओरिजिनल टेक्स्ट जिसे डिवाइन आर्ट कहा जाता है उन सभी को इसी तरह लाइन बाय लाइन लिखा गया है। इसीलिए इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के बजाय इसे शॉर्ट में समझा जा सकता है जैसे कि तुम कोई गाना गा रहे हो। इस लाइब्रेरी की सभी किताबें भी ऐसे ही हैं जिसे रेड ड्रैगन क्लैन के द्वारा 100 से भी ज्यादा सालों से स्टडी किया गया है। जो सुनने के बाद इंसुंग अपने मन में बोलता है तो वो मुझे बता रही है कि इसके लिए मुझे बहुत ही रिसर्च की जरूरत है। मिस बियोन आगे बोलती है ईमानदारी से कहूँ तो मैं मिस्टर इंसुंग को हेवनली डिवाइन आर्ट को सीखने का सलाह नहीं देता। इन ओरिजिनल टेक्स्ट के हिसाब से इनको ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इंसुंग बोलता है डेंजरस? मिस बियोन बोलती है हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो यह बताए गए ट्रेडिंग के मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर तुम इसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हो तो तुम डेफिनेटली डिवाइन आर्ट को सीखने में सक्षम होगे। लेकिन जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो इंसानों के अंदर नसों की संख्या बहुत ही ज्यादा होता है और उन नसों के बीच में से तुम्हें उन नसों को ढूंढना होगा जो ट्रेडिंग मेथड को संचालन करने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर तुम कोर को संचालित करने के लिए गलत नसों को चुनते हो सकता है कि तुम एक फोर्स इंपल्शन में आ जाओ और अपने बॉडी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। इस बात को सुनकर इंसुंग थोड़ा हैरान हो जाता है और तभी मिस बियोन थोड़ा परेशान होते हुए अचानक इंसुंग के हाथ पकड़ते हुए बोलती है तो प्लीज यहीं पे रुक जाओ, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन जब वो देखती है कि वो हड़बड़ी में आकर इंसुंग के हाथ पकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और तुरंत ही इंसुंग के हाथ को छोड़ते हुए बोलती है अचानक तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी। और अपने मन में सोचते हुए बोलती है मैंने ऐसा बिल्कुल बिना सोचे समझे किया, मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। इंसुंग उसको शर्माते हुए देखकर बोलता है ये लड़की तो बहुत ही शर्मीली टाइप की है। फिर वो आगे सोचते हुए बोलता है वैसे क्या ये मेरे बॉडी को बर्बाद करने वाला है, लेकिन इसका स्टडी तो कुछ दिनों में खत्म नहीं होगा। प्रोफेसर पेन वो बंदा ऐसे ही तो पीछे नहीं हटने वाला है, वो मेरे मुंह को बंद करने के लिए कभी ना कभी तो मुझ पर कोई चलेगा ही चलेगा, या तो किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके या फिर से मेरे ऊपर अटैक करके, और मुझे जल्द से जल्द उससे भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लेकिन मेरे पास इस ब्रीथिंग टेक्निक के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आखिर में क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? और तभी उसके सामने उसका ऑटो सिस्टम आ जाता है जिसे देखकर इंसुंग थोड़ा हैरान होता है। इंसुंग उसे देखते हुए बोलता है एक ऑटो हंटिंग बटन आया, आखिरकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसपास तो मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है जो मेरे ऊपर अटैक करने वाला हो या फिर मुझे मारने का इरादा रखता हो। क्या ये ऐसा हो सकता है कि अगर मैं डिवाइन आर्ट को सीखना चाहता हूँ तो फिर इसमें मेरा मदद करने के लिए ये मेरे सामने आया हो ताकि मैं इस बटन को दबाकर उसे सीख पाऊँ? ठीक है, मैं हमेशा से ही ऐसा ही था। ओ इंसुंग, अगर तुम हार मानना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें दर्द को सहना होगा, और अगर तुम इसे सहन कर सकते हो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये बोलकर इंसुंग उस बटन को दबा देता है और उसका ऑटो मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उस ब्रीथिंग टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। मिस बियोन बोलती है मिस्टर ओ इंसुंग, और फिर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है मुझे मत कहना कि तुम। और तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें बाहर मिस बियोन के पापा और डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए उसी जगह पर आ रहा होता है। मिस बियोन के पापा डायरेक्टर से पूछता है तो बियोन ने मुझे जल्द से जल्द लाइब्रेरी में बुलाया। डायरेक्टर बोलता है हाँ मास्टर। मिस बियोन के पापा बोलता है आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से मुझे वो इतनी जल्दी बुलाया है? और फिर मिस बियोन के पापा जब लाइब्रेरी के गेट को खोलता है तब वो देखता है कि इंसुंग वहाँ पर ब्रीथिंग टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा होता है। डायरेक्टर मिस बियोन से पूछता है मिस आखिरकार ये क्या है? मिस बियोन बताती है मिस्टर ओ इंसुंग ने अचानक हेवनली हार्मोनिक टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है कि वो फोर्स इंपल्शन के स्टेज पर है। पिताजी मदद कीजिए। मिस बियोन के पापा इंसुंग को कल्टीवेट करते हुए देखने लगता है और दूसरी तरफ इंसुंग को कल्टीवेट करते हुए बहुत ही ज्यादा पसीना आने लगता है, जिसे देखकर मिस बियोन के पापा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है तुम भेंट कही कि तुमने तो कमाल ही कर दिया।
क्या? मिस बियोन बोलती है, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मिस बियोन के पापा बोलता है, बेवकूफ क्या तुम देख नहीं सकते, उसके चेहरे को देखो। मिस बियोन यूनसुंग को देखकर बोलती है, ये एनर्जी तो। मिस बियोन के पापा बोलता है, हाँ ये लेजेंडरी टेक्निक है, हेवनली हार्मोनिक टेक्निक के संचालन। वो अपने नसों के नए सेट को ओपन कर रहा है और एक नए रास्ते को बना रहा है। कितना लापरवाह लड़का है। प्रोफेसर हैरानी के साथ बोलता है, हे भगवान, उसके नसों के लिए क्या किसी के लिए ऐसा भी करना पॉसिबल है? मिस बियोन के पापा डायरेक्टर को बोलता है, ये पॉसिबल है, तुम देख ही सकते हो, ये तुम्हारे आंखों के सामने ही हो रहा है। हमें मिस बियोन को दिखाया जाती है जो कि हैरानी के साथ यूनसुंग को इस तरीके से कल्टीवेट करते हुए देख रही होती है। और दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा बोलता है, अमेजिंग, मैं तो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब उसका कल्टीवेशन पूरा हो जाएगा तब वो हमें किस तरह की चीज दिखाएगा। मैं इसके लिए और इंतजार बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बेसब्री से यूनसुंग के कल्टीवेशन पूरा होने का इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चारों ओर से यूनसुंग के अंदर एक बार में ही बहुत सारी एनर्जी जाने लगता है, जिसकी वजह से चारों ओर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पैदा हो जाता है और वो तीनों उस इम्पैक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। मिस बियोन किसी चीज को स्मेल करते हुए बोलती है, ये तो प्लम फ्लावर के स्मेल है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यूनसुंग का कल्टीवेशन भी पूरा हो जाता है। मिस बियोन के पापा यूनसुंग के पास जाते हुए बोलता है, इसमें तो पूरा रात गुजर गया, मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक हेवनली आर्ट को हासिल किया है, तुम्हारे अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशंस। डायरेक्टर हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वो सिर्फ एक ही रात में हेवनली आर्ट को सीख लिया? दूसरी तरफ यूनसुंग स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू, ये सब कुछ मास्टर यान, मिस बियोन और रेड ड्रैगन क्लैन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। मिस बियोन के पापा बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। वैसे क्या तुमने तुम्हारी सीखी हुई नए डिवाइन आर्ट का कोई नाम सोचा है? इस बात को सुनकर मिस बियोन हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलती है, नया सीखा? क्या मिस्टर ओ युंगसुन ने हेवनली हार्मोनिक आर्ट को नहीं सीखा? दूसरी तरफ यूनसुंग मिस बियोन के पापा से पूछता है, आखिरकार आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? मिस बियोन के पापा बोलता है, मैं तुम्हारे कलर को देखकर ही बता सकता था, ये हेवनली हार्मोनिक आर्ट का अनोखा चमकीला पर्पल कलर नहीं था। हालांकि मैंने इसे सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है कि हेवनली हार्मोनिक आर्ट में कौन सा क्वालिटी है। मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन आर्ट को रिस्टोर करते हुए तुम्हें कुछ एहसास हुआ। यूनसुंग बोलता है, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। हेवनली हार्मोनिक आर्ट को रिस्टोर करते समय, मुझे सही नस ढूंढने की कोशिश करते समय एक एहसास हुआ, ये एक अमेजिंग डिवाइन आर्ट है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए एक और सुटेबल तरीका था। आखिर में ये एक डिवाइन आर्ट में बदल गया जो मेरे बॉडी को बेहतर ढंग से फिट करता है। तो ये कहना सही है कि ये एक नया डिवाइन आर्ट है। मिस बियोन यूनसुंग के इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, नो वे, ये हेवनली हार्मोनिक आर्ट नहीं था बल्कि एक नया था। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरी तरफ मिस बियोन के पापा थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगता है और मिस बियोन अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। मिस बियोन के पापा हंसते हुए यूनसुंग को बोलता है, रियली क्या ऐसा है? यूनसुंग बोलता है, मैं आप दोनों मास्टर यान और मिस बियोन का आभारी हूँ और मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर यूनसुंग यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिस बियोन के पापा यूनसुंग को बहुत ही गुस्से से रोक देता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।